गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम अच्छे हैं सर। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ सर, जरूर सुनाइए। तो सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें डर भी है और रहस्य भी, और एक बिल्ली भी है। और ये बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं है, ये तो बिल्ली बनी चुड़ैल वाली कहानी है। एक बार की बात है, काजीवन नाम का एक जंगल था। भारत के दादरी शहर के पास काजीवन नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उसमें बहुत से जंगली जानवर और पक्षी हंसी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक झुमरी नाम की बिल्ली भी रहती थी। झुमरी बिल्ली सभी जानवरों से लड़ाई करती घूमती थी। एक दिन की बात है, तारा नाम की एक लोमड़ी जा रही होती है। तारा को देखकर झुमरी के दिमाग में कुछ शरारत आती है और वह तारा को धक्का दे देती है। अरे ओ झुमरी काली बिल्ली, तूने मुझे धक्का कैसे मारा? मैंने धक्का नहीं मारा, तू ही आई थी मेरे रास्ते में। तूने मुझे काली कैसे बोला? काली है तो काली ही बोलूंगी ना। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे काली बोला, मोटी भूतनी। हाँ बोलूंगी, क्या कर देगी तू मेरा? इतना सुनते ही झुमरी बिल्ली तारा लोमड़ी पर हमला कर देती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। इस तरह झुमरी बिल्ली रोज रोज सभी जानवरों से लड़ाई करती फिरती है। झुमरी को जब कोई भी लड़ाई के लिए नहीं मिलता है तो वह किसी पक्षी के घोंसले को तोड़ देती है। अरे वाह, कितना अच्छा घोंसला है। मेरा घर तो टूटा फूटा है। जब मेरा घर टूटा फूटा है तो ये चिड़िया रानी कैसे इतने अच्छे घोंसले में रह सकती है। मैं अब चिड़िया रानी का घोंसला ही तोड़ देती हूँ। बेचारी चिड़िया रानी। उसी जंगल में चंकी नाम का एक खरगोश और बबलू नाम का एक बंदर भी रहता था। चंकी और बबलू दोनों ही अच्छे दोस्त थे। वह दोनों रोज सुबह को खाने की तलाश में दूसरे जंगल की तरफ जाते थे। चंकी, ओ चंकी। हाँ बोल ना, क्यों गला फाड़ रहा है? तेरे पास ही तो हूँ, चिल्लाना बंद कर। देख मौसम कितना अच्छा है, चल दोनों खाना ढूंढने चलते हैं और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। हाँ चलते हैं, वरना अगर मैं यहाँ रहा तो मेरी माँ मुझको काम बता बता कर मार डालेगी। चल जल्दी चल। ये बोलकर वो दोनों खाना ढूंढने घने जंगलों में चले जाते हैं। बबलू अच्छा हुआ तो मुझको यहाँ ले आया, नहीं तो घर पर बहुत सारा काम करना पड़ता। हाँ तो अब मेरा शुक्रिया बोल। शुक्रिया मेरे दोस्त। उनको खाना ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। शाम होते ही दोनों वापस आ जाते हैं। एक बार दोपहर में बहुत धूप हो रही थी। तेज धूप के कारण चंकी और बबलू दोनों पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाते हैं। अरे बबलू यार, अब तो धूप हो रही है, अब तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मुझ में तो अब हिम्मत ही नहीं रही काम करने की। हाँ वैसे बोल तो सही रहा है, बैठ ही जाते हैं। फिर वह दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अरे बेशक तुझ में दिमाग ना हो, पर कभी कभी तो दिमाग की बातें कर लेता है। अरे जा, तुझे क्या पता, जंगल में मुझे ही सबसे समझदार खरगोश माना जाता है। इस प्रकार दोनों मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि झुमरी बिल्ली पेड़ के ऊपर एक सोना नाम की चिड़िया का घोंसला तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। वो दोनों बिल्ली को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। अरे झुमरी बहन रुक जाओ, मत तोड़ो किसी का घर। क्या तुमको दया नहीं आती ऐसा किसी का घर तोड़ते हुए? तुम दोनों मंदबुद्धि चुप करो, अपने काम से काम रखो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी मस्ती में दखल दे। ये बोलकर झुमरी घोंसला तोड़ देती है और अंडे भी नीचे गिरा देती है। शाम को जब सोना चिड़िया अपने घोंसले में आती है तो वहाँ घोंसला न देखकर और अपने अंडे टूटे हुए देखकर बहुत दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये दुष्चंद्री बिल्ली ने सभी को तंग कर रखा है। आज तो इसने मेरे अंडे फोड़कर मेरे बच्चों को भी मार दिया। ये दुष्ट झुमरी बिल्ली यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? ऐसे ही झुमरी बिल्ली कभी किसी से लड़ाई करती है और कभी किसी पक्षी के घोंसले को तोड़कर उसके अंडे फोड़ देती है। इसी तरह सभी जानवर और पक्षी बिल्ली से तंग आकर रोज राजा शेरू के पास शिकायत करने आ जाते थे। महाराज देखो, ये दुष्ट झुमरी बिल्ली ने आज मुझसे फिर से लड़ाई करी है और मुझे चोट भी मार दी। हाँ महाराज, ये बिल्ली रोज रोज मेरा घोंसला तोड़ देती है और मेरे अंडे भी फोड़ देती है। ये झुमरी अब दिन प्रतिदिन और भी दुष्ट होती जा रही है। इसने जंगल के सभी प्राणियों का जीना मुश्किल करा हुआ है। जंगल का राजा होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं सभी जानवरों की सहायता करूं। अगली सुबह शेरू
एक सभा बिठाता है और सभा में जंगल के सभी जानवर और पक्षी आए थे। सभी ये देखना चाहते थे कि झुमरी बिल्ली को राजा क्या सजा देता है। अब सभी एक एक करके मुझे झुमरी की सारी बातें बताओ ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। महाराज, इस झुमरी ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और मेरे अंडे भी तोड़ दिए। मेरे बेचारे अजन्मे बच्चों ने इस दुष्ट झुमरी का क्या बिगाड़ा था। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। नहीं महाराज, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। महाराज, झुमरी झूठ बोल रही है। मैंने झुमरी को देखा है ये सब करते हुए। महाराज, मैंने भी झुमरी को ये सब करते हुए देखा है। हाँ महाराज, ये झुमरी सभी जानवरों से लड़ाई करती फिरती है। कुछ दिन पहले ये मुझसे भी लड़ रही थी और इसने मेरे अपना पंजा भी मारा था। महाराज, हम सभी अब इस झुमरी से बहुत तंग आ गए हैं। इस झुमरी को इस जंगल से भेज दो, तभी यहाँ पर शांति आ सकती है। सभी लोग शांत हो जाओ। सभी जानवरों की बात सुनकर मैं झुमरी को इस जंगल में से 1 साल के लिए बाहर जाने का आदेश देता हूँ। अगर ये झुमरी कल से यहाँ दिखी तो इसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा की ये बात सुनकर झुमरी बिल्ली कुछ बड़बड़ाती हुई जंगल से बाहर चली जाती है। आए बड़े मुझे जंगल से बाहर भेजने वाले। 1 साल तो ऐसे ही पास हो जाएगा। वापस आने के बाद इन सभी से मैं अपना बदला ले लूंगी। झुमरी के जाने के बाद सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगे। अब सही है, अब कोई किसी से नहीं लड़ता, अब सभी हंसी खुशी रहते हैं। अरे चंकी, लड़ाई भी तो झुमरी ही करती है सभी से। अब वही नहीं रहेगी तो कौन करेगा लड़ाई किसी से। इस तरह सभी पक्षी भी बहुत खुश थे। झुमरी के जाने से सभी अपना घोंसला बिना किसी डर के बना रहे थे। उधर झुमरी किसी तरह से अपना जीवन जी रही थी। वो एक खंडर में रहने लगी थी और कभी कभी कुछ मुश्किलों से खाना भी ढूंढ लेती थी। इसी तरह समय बीतता गया और वह 1 साल कब बीत गया किसी को पता भी नहीं चला। अब झुमरी की सजा का समय पूरा होने के बाद झुमरी वापस जंगल जाने का सोचती है। अब तो मेरी सजा का समय भी पूरा हो गया है, क्यों ना वापस अपने जंगल में चला जाए। अगर यहाँ ज्यादा दिन रही तो मैं तो भूख से मर ही जाऊंगी। ऐसा अपने मन में सोचकर झुमरी अपने काजीवन जंगल की तरफ चल देती है। झुमरी अपने जंगल की ओर ही जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक पोटली दिखाई देती है। अरे झुमरी, देख वो क्या है। लगता है आज तो भगवान भी मुझे दुखिया पर मेहरबान है। अरे ये क्या है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। चलो जो भी हो अच्छा ही होगा, इसे अपने साथ घर ही ले चलती हूँ। घर जाकर झुमरी देखती है कि उसके पूरा घर टूटा फूटा पड़ा है और घर की हालत भी बहुत बेकार हो गई है। अरे इन धूर्त जानवरों ने तो मेरे घर की हालत ही खराब कर दी है। इन सबको मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। देखो ना, मेरा घर ऐसा कर दिया है जैसे कि किसी चुड़ैल का घर हो। अब मुझे फिर से ये घर सही करना पड़ेगा। एक तो आज पहले से ही थकी पड़ी हूँ बहुत, अब ये घर और सही करो। हे भगवान, कुछ मदद तो करो मेरी। ऐसा बोलकर झुमरी अपने घर सही करने में लग जाती है। घर तो सही हो गया, पर अब भूख लग रही है बहुत तेज और अब मैं बहुत थक भी गई हूँ। अब तो मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि मैं कहीं बाहर जाकर खाना ले आऊँ। ऐसा बोलकर झुमरी अपनी भूख मिटाने का कोई उपाय सोचने लगती है। तभी झुमरी को याद आता है कि उसको रास्ते में कुछ मिला भी था। फिर झुमरी उस पोटली की तरफ चल देती है और उसको खोलने लगती है। अरे देखती हूँ इसमें क्या है। अरे अरे ये क्या डरावनी चीज है इसमें। ये तो कोई अजीब चीज ही लग रही है। झुमरी क्यों लाई तू ये भला अपने घर? तुझे ही ज्यादा फालतू की चीजें उठाने की पड़ी रहती है। ये तो कोई भूतिया चीज लगती है। फिर झुमरी कुछ देर तक उसको ऐसे ही देखती रहती है और समझ जाती है कि ये क्या चीज है। अरे झुमरी, ये तो भूतिया नकाब है। तू भी ना ऐसी ही किसी भी चीज से डर जाती है, पर ये तेरे किस काम का झुमरी? अब तो खाना ढूंढने घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर झुमरी अपने घर से बाहर निकलती है और खाना मिलने पर उसको खा लेती है और वापस अपने घर में आकर चैन की नींद सो जाती है। शायद झुमरी तो चुड़ैल बनी ही नहीं।
अरे बच्चों, पूरी कहानी पहले सुन तो लो। वो चुड़ैल अभी नहीं बनेगी। अब वो चुड़ैल कैसे बनेगी आगे कहानी में देखते हैं। फिर अगली सुबह बिल्ली जंगल में खाना ढूंढने जाती है तो वहाँ झुमरी को चंकी और बबलू मिलते हैं। अरे बिल्ली बहन, कैसी हो? बड़े दिनों के बाद दिख रही हो। हाँ ठीक हूँ मैं। तुम लोगों की वजह से ही तो राजा ने निकाल दिया था जंगल से मुझे। वैसे ये बताओ कब वापस आई? कल ही आई हूँ। और ज्यादा हंस मत, तुम दोनों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा शिकायत करना भूल जाओगे। झुमरी बिल्ली फिर वहाँ से ऐसा बोलकर चल देती है और खुद से बोलती है कि आए बड़े मुझसे पूछने वाले कि मैं कैसी हूँ। पहले तो खुद ही जाल बिछाकर मुझे इस जंगल से बाहर निकलवा दिया, अब पूछ रही हैं कि कैसी हूँ। जंगल में कालू नाम का गोरीले का बच्चा और पिंकू नाम का हिरन का बच्चा भी रहता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब झुमरी बिल्ली जा रही होती है तो उसको देखकर कालू और पिंकी आपस में बोलते हैं, अरे पिंकू देख तो वो झुमरी मौसी है ना। अरे हाँ, ये तो वही गंदी मौसी है जो सभी को तंग करती थी। हाँ, ये तो बहुत ही बेकार है, पता नहीं क्यों आ गई इस जंगल में वापस। उन दोनों की बात झुमरी सुन लेती है और बोलती है कि तुम दोनों दुष्ट मेरी बुराई कर रहे हो। रुको, तुमको तो मैं अभी बताती हूँ। अरे बचाओ, कोई हमको बचाओ, ये तो अब हमको मार देगी। भाग पिंकू, ये बिल्ली मौसी बहुत गंदी है। वो दोनों अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। शाम को जब बिल्ली अपने घर पहुंचती है तो सोचने लगती है, अब तो मुझको छोटे छोटे बच्चे भी दुष्ट बोलते हैं, इनको तो मैं देख लूंगी। इन दोनों शरारती बच्चों को तो मैं सबक सिखाऊंगी। ऐसा बोलकर बिल्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह हंसने लगती है। अब उन दोनों शरारती बच्चों को मैं अपने इस भूतिया नकाब से डराऊंगी। मैं उनको अब दिखाती हूँ दुष्ट किसको बोलते हैं। आए बड़े मुझे दुष्ट बोलने वाले। ऐसा बोल फिर झुमरी बिल्ली वो भूतिया नकाब लगाकर उन दोनों को डराने के लिए जंगल में चल देती है। एक पेड़ के ऊपर बैठकर झुमरी कालू और पिंकू को डराने का इंतजार करने लगती है, पर वहाँ चंकी और बबलू खाना खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अरे बबलू, वाह 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 वाह, कितने ताजे और मीठे फल हैं। इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट और रसदार फल है। ऐसे ही दोनों बैठकर खाना खा रहे थे और बात कर रहे थे। फिर बबलू को ऊपर बैठी हुई चुड़ैल दिखाई देती है और बोलता है, अरे चंकी देख, वो क्या है? अरे यार, खाना तो खाने दे, अब आराम से। अरे जल्दी देख, वो पेड़ के ऊपर देख चुड़ैल है। तो ये क्या बात कर रहा है? यहाँ चुड़ैल कैसे आ सकती है? कहाँ से आएगी चुड़ैल इस जंगल में? देख तो सही। अरे ये तो सच में चुड़ैल आ गई है। भाग ले बबलू यहाँ से, वरना ये तो हमको खा जाएगी। हाँ बबलू, जान प्यारी है तो भाग ले यहाँ से। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते। अरे वाह, ये तो क्या अच्छा हुआ, वो दोनों मुझे ठीक कर गए। ऐसे तो मुझको खाना ढूंढने के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो आराम से खाना मिल सकता है। पर झुमरी, जिस काम के लिए आई थी वो तो तूने करा ही नहीं। उन दोनों शरारती बच्चों को भी तो सबक सिखाना है अभी। झुमरी को उन दोनों की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो उनकी आवाज सुनकर उनकी तरफ ही चलने लगती है। लगता है बच्चे भी पास में ही है। आज तो मेरा लकी दिन है। आज देखती हूँ इन दोनों को मैं सबक सिखाती हूँ। आए थे बड़े मुझे दुष्ट बोलने वाले, अब तुम दोनों बचकर दिखाना मुझसे। तुम दोनों बच्चों को नानी याद न दिला दी तो मेरा नाम भी झुमरी नहीं। और झुमरी उन दोनों के पास पहुंचकर उनको डराने लगती है। अरे पिंकू देख, ये पेड़ के पीछे क्या है? क्या है पेड़ के पीछे? अरे वहाँ पेड़ के पीछे शायद चुड़ैल है। क्या चुड़ैल? हाँ चुड़ैल, आवाज सुन जरा, चुड़ैल की आ रही है। अब तुम दोनों मुझसे बचकर दिखाओ, मैं तुम दोनों को खा लूंगी। अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे हमको जाने दो,
हम तो छोटे बच्चे हैं। हमको जाने दो, हमको मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं? मैं तुम दोनों की आज चटनी बना कर रहूंगी। अरे कालू भाई, जान प्यारी है तो भाग ले, वरना आज ये चुड़ैल हमको मार कर ही दम लेगी। भागो। हाँ सही बोल रहा है, भाग ले यहाँ से। ये सब देखकर झुमरी बिल्ली को बहुत अच्छा लगता है और वह बहुत ही खुश होती है और फिर वह अपने घर की तरफ चल देती है हंसते हुए। घर पहुंचकर झुमरी बिल्ली सोचती है कि अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। इस नकाब को पहनकर तो मैंने चंकी बबलू और उन दोनों शरारती बच्चों को डरा दिया। बेचारे बच्चे तो अब घर से बाहर ही नहीं आएंगे। अब अगर उन बच्चों ने फिर से दुष्ट बोला तो उनको तो मैं और भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। वैसे अब तो इस नकाब की मदद से मुझे खाना ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। सारे जानवर डर के मारे खुद ही मुझे खाना दे देंगे। फिर अगली रात को कुछ सोचते हुए बोलती है, आज उस सोना चिड़िया की बारी है। उसी की वजह से तो मैं इस जंगल से बाहर हुई थी। बहुत खुश हो रही थी उस दिन तो। अब देखती हूँ आज क्या करेगी वो सोना चिड़िया। ऐसा बोलकर झुमरी सोना चिड़िया के घोंसले की तरफ जाने लगती है। अरे ये क्या डरावनी आवाज आ रही है यहाँ से? अरे ये तो चुड़ैल है, ये तो मेरी तरफ आ रही है। सोना भाग ले यहाँ से, वरना आज तो ये चुड़ैल तुझे मार ही डालेगी। फिर सोना वहाँ से डर कर उड़ जाती है। ये सभी देखकर झुमरी बहुत खुश होती है और बोलती है, बड़ी आई थी मुझे इस जंगल से बाहर भेजने वाली, अब खुद ही भाग गई। वाह, मजा आ गया इन सभी को डरता हुआ देखकर। मजा आ गया, इस सोना चिड़िया की वजह से ही तो मुझको अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था। मैं इसका घोंसला फिर से तोड़ देती हूँ। ऐसा बोलकर झुमरी बिल्ली पेड़ के ऊपर चढ़कर सोना चिड़िया का घोंसला तोड़ देती है। सोना चिड़िया घबराते हुए वहाँ से उड़कर दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। अरे आज तो ये चुड़ैल मुझको मार ही देती, बड़ी मुश्किल से बचकर आई हूँ। अरे सोना बहन, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ भाई, वहाँ मेरे घोंसले के पास एक चुड़ैल आ गई है। अगर मैं वहाँ समय पर नहीं उड़ती तो आज वो चुड़ैल मुझको मार ही देती। बहुत मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। अरे सोना बहन, वो चुड़ैल हम दोनों को भी मार देती। हम दोनों को खाने के लिए वो एक पेड़ पर छुपकर बैठी थी। हाँ, ये तो हम सभी को मारने के लिए घूम रही है। हम सभी को इस चुड़ैल से बचने का कोई तो उपाय ढूंढना होगा, वरना ये कभी किसी को तंग करेगी, कभी किसी को। अब सभी जानवर और पक्षी चुड़ैल से बहुत डरे हुए होते हैं। अरे यार चंकी, अब तो मुझको कहीं जाने में भी बहुत डर लगता है। पता नहीं कब ये चुड़ैल आ जाए। अरे यार, इतना मत डर, चुड़ैल होती ही नहीं है। और वो जो देखी वो क्या थी? जब चुड़ैल नहीं होती है तो? अरे यार, खाना तो खाने दें, अब आराम से। अब झुमरी बिल्ली रोज रात को सभी जानवरों को पक्षियों को डराने लगती है। अरे वाह झुमरी, ऐसे तो जिंदगी के मजे ही आ रहे हैं। अब तो खाना ढूंढने की भी चिंता नहीं है। मैंने अपना बदला भी सभी जानवरों से ले लिया है। अब बस वो तारा लोमड़ी बची है, उसको कैसे छोड़ दूं मैं? अब उससे ही बदला लेने की बारी है। अब देखती हूँ ये तारा लोमड़ी किससे मेरी शिकायत करती है। आज इसकी सारी हैकड़ी निकाल दूंगी। तारा सो रही होती है, तभी अचानक से अरे ये क्या डरावनी आवाज आ रही है यहाँ से? क्या बात लग रही है? यहाँ से भाग लेती है, कहीं चुड़ैल मुझे मार डालेगी। आज तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। आज तुझको मेरा भोजन बनने से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे खाने के लिए ही आई हूँ। नहीं नहीं, मुझको मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती अभी। सारा सब जानवर क्या करेंगे?
अब जंगल के सभी जानवर अपनी चतुराई से झुमरी का झूठ पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं आइए कहानी में देखते हैं। खाना ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है, तभी उसे चंकी और बबलू दिखाई देते हैं। चंकी और बबलू उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे झुमरी गुस्से में आ जाती है और भूत बनकर चंकी और बबलू और बाकी सभी जानवरों से डरा कर बदला लेने की सोचती है। उसकी ये चाल कामयाब हो जाती है और चंकी और बबलू उस जगह से भाग जाते हैं। फिर झुमरी उन सभी जानवरों को डराने लगती है जिन जिन की वजह से वे जंगल से बाहर गई थी। अब आगे देखिए। जिस जगह पर सोना चिड़िया, बबलू और चंकी बैठकर बात कर रहे होते हैं, वहीं से तारा लोमड़ी जा रही होती है। अरे तारा बहन, क्या हुआ? इतने घबराई हुई क्यों हो? वहाँ एक चुड़ैल है जो मुझको मारने के लिए घूम रही है। क्या वो सफेद चुड़ैल? अरे हाँ, वहीं पर। तुमको कैसे पता उसके बारे में? क्योंकि वो चुड़ैल मुझे भी मारने के लिए आई थी और मुझको मारने ही वाली थी, तभी मैं वहाँ से उड़ गई। ऐसे तो सभी लोग इस चुड़ैल के डर से ही मर जाएंगे। ये तो बहुत गलत हो रहा है। हमको जरूर इसका कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। अरे इस चुड़ैल से बचने का अब कोई उपाय ही नहीं है। अब तो हम सभी को मरना ही होगा। तुम सभी लोग पागल हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ये चुड़ैल बचने का कोई उपाय ना हो, कुछ ना कुछ तो उपाय होगा, जरूर होगा। इससे बचने के लिए हम एक काम करते हैं, सभी राजा के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि हमको अब करना क्या है। सभी राजा के पास चल देते हैं। अरे तारा मौसी, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, बस हम सभी लोग राजा के पास जा रहे हैं। राजा के पास? राजा के पास क्यों नहीं जा रहे आप सभी? हम सभी को मारने के लिए जंगल में एक चुड़ैल आ गई है जो सभी को मार देगी। अब मौसी, कल हमको भी मार देती वो चुड़ैल, हम भी बहुत मुश्किल से बचे हैं उससे। मौसी, हम भी चलते हैं आपके साथ, क्योंकि मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ठीक है, फिर तुम दोनों भी चलो हमारे साथ। फिर वो दोनों भी बाकी जानवरों के साथ चल देते हैं। राजा के पास पहुंचकर सभी एक एक करके बोलते हैं, अरे महाराज, हमको बचाओ, हम सभी को बहुत डर लग रहा है उस चुड़ैल से। हाँ महाराज, वो चुड़ैल हम सभी को मार देगी। अरे तुम दोनों बच्चे ये क्या बोल रहे हो? चुड़ैल चुड़ैल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ महाराज, बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने भी वो चुड़ैल देखी थी, कल मुझको तो वो मार ही देती महाराज। अरे तुम भी तारा अब इन बच्चों के साथ दे रही हो? महाराज, तारा बिल्कुल सही बोल रही है कि यहाँ पर एक चुड़ैल आ गई है। महाराज, वो चुड़ैल सभी को मारने के लिए घूम रही है। महाराज, देखी तो मैंने भी है वो चुड़ैल, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि चुड़ैल जैसा कुछ होता भी है। ठीक है, एक सभा बिठाई जाएगी, उसमें देखते हैं कि क्या करा जाए इस चुड़ैल से बचने के लिए। अगले दिन सभा में सभी जानवर उपस्थित थे। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि काजी वन में एक चुड़ैल आ गई है। आज हम सभी यहाँ उस चुड़ैल को काजी वन से भगाने का उपाय खोजने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो अब सभी मुझे बताएं कि क्या करा जा सकता है उस चुड़ैल से बचने के लिए। महाराज, हम किसी चमत्कारी बाबा के पास चलते हैं। वो बाबा हमें इस चुड़ैल से बचने का जरूर कोई उपाय देंगे। नहीं महाराज, मुझे तो बड़ा ही बेकार उपाय लग रहा है। उस चुड़ैल से हम एक समझौता कर लेंगे कि हम उसको अच्छा अच्छा खाना देंगे, इसके बदले में वो हमको ना मारे। और सोना, उसने तुम्हारा घोंसला भी तो तोड़ा था, इसका मतलब उसको घोंसला भी पसंद है। उसको खाने के साथ साथ घोंसला भी दे देंगे। चुड़ैल को जो चाहिए वो हम सभी को उसको दे देंगे, तो फिर वो चुड़ैल हम सभी में से किसी को भी नहीं मारेगी। इस प्रकार तो उस चुड़ैल को हम सभी और ज्यादा बढ़ावा देंगे। ये उपाय सही नहीं लग रहा है। हाँ महाराज, ये तो उसको बढ़ावा देना ही हो गया। चंकी, तुम ही कुछ सोचो, तुम तो जंगल के सबसे समझदार खरगोश हो। महाराज, ये चुड़ैल जभी से आई है जब से झुमरी बिल्ली अपनी सजा काट कर आई है। ये तभी से इस चुड़ैल का आतंक फैला हुआ है। हाँ महाराज, मेरे घोंसले पूरे जंगल में से झुमरी के अलावा कोई नहीं तोड़ता था, पर अब ये चुड़ैल भी तोड़ने आ जाती है। महाराज, उस झुमरी बिल्ली का और उस चुड़ैल का जरूर कुछ न कुछ रिश्ता है। ठीक है, अब तुम सभी कुछ उपाय दो मुझको। फिर चंकी सभी को एक उपाय देता है और चंकी का उपाय सुनकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से सभी जानवर और पक्षी चंकी द्वारा बताए गए सुझाव पर काम करने लग जाते हैं।
अरे मुझको ये कांटों से घोंसला जल्दी बनाना पड़ेगा। जिस पेड़ पर सोना घोंसला बना रही थी, वहीं उस पेड़ के नीचे जानवर खाना जमा कर रहे थे। अरे दोस्तों, अभी और कितनी देर लगेगी ये सब करने में? बस कुछ और देर चंकी, हो ही जाएगा ये। अरे यार समझो ना, हमको उस चुड़ैल को आज रात ही पकड़ना है, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे चंकी, काम तो पूरा हो गया है, अब कुछ नहीं बचा। अब हमने सारा काम कर दिया है। हाँ, मैंने भी कांटों का घोंसला बना दिया है। ठीक है, अब हम सभी लोग छुप जाते हैं, हमको वो चुड़ैल ना देख पाए। सभी वहां पर छुप जाते हैं और झुमरी के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद वहां पर झुमरी आ जाती है। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया है। ऐसे तो मुझको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे तो मुझको आराम से खाना मिल जाएगा। ऐसा बोलकर झुमरी खाना खाने लगती है। खाना खाते हुए झुमरी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर घोंसला दिखाई पड़ता है। अरे झुमरी, देख वो वहाँ कितना सुंदर घोंसला है। इस घोंसले के पास भी कोई नहीं है, पहले इसको ही तोड़ देती हूँ, बाद में खाना खाऊंगी। ऐसा बोलकर झुमरी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ही झुमरी घोंसला तोड़ने वाली होती है, तभी झुमरी के कांटा चुभ जाता है और झुमरी अपनी आवाज में चिल्ला जाती है और झुमरी नीचे गिर जाती है। गिरने की वजह से झुमरी का नकाब भी निकल जाता है। ये सब देखकर सभी जानवर बाहर आ जाते हैं। देख लो सभी, ये थी वो चुड़ैल। मुझे अब समझ में आया, ये हम सभी से पहले का बदला ले रही थी। हाँ, ये बदला ही ले रही थी। हाँ, मैं तुम सभी से अपना बदला ले रही थी ऐसे करके। मैं तो पहले ही बोल रहा था चुड़ैल नहीं होती है। सभी को अपने पास आता देखकर झुमरी वहां से भाग जाती है और हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चली जाती है। झुमरी बिल्ली के जाने के बाद काजीवन नाम के जंगल में सभी पक्षी और जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। सर, क्या झुमरी जंगल छोड़कर चली गई? उसको फिर अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। हाँ बच्चों, बुरे का अंत बुरा ही होता है, इसलिए हमको किसी के साथ बुरा ना तो करना चाहिए, ना उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। अगर झुमरी ऐसा करती, शायद वो जंगल से बाहर नहीं जाती और वो बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहती। अरे दोस्तों, रुको रुको, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।